बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज का कॉलम एक बिल्कुल अलग नोयत का कॉलम है और कुछ ऐसे कॉलम हैं जो बहुत दिल से लिखे जाते हैं और ये उन्हीं कॉलम्स में से एक है। आइए इसके मौजू की तरफ चलते हैं और आपकी खुसूसी तवज्जो इस कॉलम के हवाले से मैं चाहता हूँ। कॉलम का उन्वान है, क्या लफ्ज़ ज़िंदगी हैं। अरबी ज़ुबान का मक़ूला है कि कुछ बोलिए कि आपकी पहचान हो सके। गोया इंसान की हकीकी शनाख्त उसके लिबास, ज़ाहरी वज़ाक़ता, हुस्न व जमाल और कद काट से नहीं बल्कि उन अल्फाज से होती है जो वो गुफ्तगू के वक्त इस्तेमाल करता है। अल्फाज शख्सियत का आईना होते हैं जिसमें इसकी हकीकी तस्वीर दिखाई देती है। कई मरतबा हुस्न व जमाल का रंग इंतखाब अल्फाज के सबब फीका लगने लगता है और कई मरतबा ज़ाहरी खद्दो खाल की कमी लहजे की मिठास और लफ्ज़ों की खूबसूरती में छुप जाती है। इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है लेकिन बसा औक़ात उसके लफ्ज़ दायमी हो जाते हैं और वो इन्हीं में ज़िंदा रहता है। रब सुखन ने मखलूक से हम कलाम होने के लिए भी अल्फाज का ही इंतखाब किया और तमाम तर खुदाई हिदायत अम्बिया को अल्फाज की सूरत में ही अता फरमाई और यही खुदा और बंदे के दरमियान राब्ते की सूरत बने। कुतुब समावी भी अल्फाज का ही मजमुआ है और फिर क़यामत तक ज़िंदा रहने वाली किताब कुरान हकीम भी बेमिसलो बेमिसाल अल्फाज ही हैं। मकाम हैरत है कि खुदा ने जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया वो इस लाजवाल किताब के अल्फाज ही तो हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अहादीस की सूरत में अल्फाज की शक्ल में ही जमा हैं और हिकमत व दानिश और शऊर व आगही इन्हीं के दामन से क़यामत तक फूटती रहेगी। मौला कायनात से मंसूब एक मारूफ कौल भी अल्फाज की इसी अहमियत की तरफ इशारा करता है कि तलवार का ज़ख्म भर जाता है लेकिन ज़ुबान का नहीं, यानी अल्फाज की काट तलवार की धार से भी तेज़ तर होती है और इसका ज़ख्म भी मुंदमिल नहीं हो पाता। हकीम लुक़मान से हिकमत का राज पूछा गया तो उन्होंने मुख्तसर मगर जामे जवाब दिया कि सोच समझ कर गुफ्तगू करना। उनका कहना था कि मैंने अपनी नदामतों का सबब ज़्यादातर अपने बोले हुए अल्फाज को ही पाया। अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए कहा कि ज़बान शेर की मानंद है, अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया तो वो तुम्हें ज़ख्मी करके रख देगी। हिकमत व फ़लसफ़ा के बहुत बड़े उस्ताद सुक़रात ने इंतखाब अल्फाज को 3 छलनियों का इम्तिहान करार दिया है। उसके मुताबिक अल्फाज की ज़ुबान से अदा करने से कबल उनके मुताबिक अल्फाज को ज़ुबान से अदा करने से कबल ये देख लो कि क्या ये बात सच है, अच्छी है और मुफीद है। अगर कोई बात इन 3 मयारात पर पूरा न उतरती हो तो उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका एक और कौल भी बहुत मारूफ है कि अक्लमंद आदमी इसलिए बोलता है कि उसके पास कहने को कुछ होता है, जबकि नादान इसलिए बोलता है कि इसे कुछ न कुछ कहना होता है। सुक़रात के शागिर्द अफ़लातून भी अल्फाज को ही रूह का तर्जुमान कहते हैं। उनके मुताबिक गुफ्तगू का आगाज़ इल्म से और अंजाम हिकमत पर होना चाहिए। अफ़लातून के नज़दीक अल्फाज महज आवाज़ नहीं बल्कि इंसानी फ़िक्र और किरदार के आईनादार होते हैं। कैसी अजीब बात है कि खुशी भी अल्फाज ही देते हैं और गमज़दा भी यही करते हैं। तसल्ली तशफ़ी भी लफ्ज़ों से होती है और ज़हर अफ़शानी भी यही करते हैं। मरहम भी अल्फाज ही बनते हैं और ज़ख्म भी यही देते हैं। गोया जज्बों की शिद्दत, लहजों की तलख़ी और नरमी और मोहब्बत व नफ़रत के इजहार अल्फाज से ही होते हैं। हम लफ्ज़ों में ज़िंदा रहते हैं, लफ्ज़ों में ही जीते हैं और सारी सूरतें इन्हीं से तख्लीक करते हैं। शेर भी तो अल्फाज ही हैं और ये सदियों ज़िंदा रहते हैं। शायर शायद सबसे ज़्यादा जानता है कि लफ्ज़ किस तरह इंसान की दूसरी ज़िंदगी बन जाते हैं। शायर अपनी सांसों से ज़्यादा अपने मिसरों में जीता है। वो दुनिया से जाकर भी लोगों की तन्हाई को महफिल में बदल देता है। किसी की उदासी में उसके लफ्ज़ हर्फ़ तस्कीन बन जाते हैं। कोई शिकस्ता दिल उसका शेर पढ़कर महसूस करता है कि उसके दर्द को नाम मिल गया। शायर दूसरों के जज्बात को अल्फाज में समोकर ही ख़ुद वहाँ मौजूद ना होकर भी दूसरों को अपने करीब कर लेता है। मीर गालिब इकबाल फैज़ शायरी तो थे लेकिन वो आज भी अपने लफ्ज़ों के अंदर कैसे जीते जागते
اور گفتگو کرتے ہمیں آس پاس محسوس ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈروں کے کہے ہوئے جملے بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے قومیں جی اٹھتی ہیں، اور انہی الفاظ پر نسلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کا کہا ہوا جملہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، آج بھی جرأت و بہادری کی علامت کے طور پر سنا اور پڑھا جاتا ہے۔ تاریخ بھی الفاظ ہی کی شکل میں محفوظ ہے، اور ہم اسے پڑھتے ہوئے خود کو صدیوں پیچھے چلتے پھرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر علم الفاظ کا ہی مجموعہ ہے، اور ہم تخلیق کیے گئے الفاظ کو دہراتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ گویا نئے راستوں کی طرف پیش قدمی پرانے لفظوں کو ساتھ لیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی علم پرانے الفاظ کو ترک کیے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتا۔ گویا الفاظ ایک کڑی بھی ہیں جو زمانوں، صدیوں اور تہذیبوں کو آج بھی آپس میں جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں وہ صرف آواز نہیں رہتی بلکہ زندگی بن سکتی ہے۔ الفاظ انسان کے حق میں اس کے بعد بھی بولتے ہیں۔ لفظوں کی زندگی ہی دراصل انسان کی زندگی ہے۔ اگر لفظ مردہ ہو گئے تو انسان بھی گیا، اور اگر یہ رہ گئے تو زندگی امر ہو گئی۔ آج سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جو چیز تخلیق ہو رہی ہے وہ شاید الفاظ ہی ہیں، اور ہم بے تحاشا بولتے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے، بغیر جانچے، بغیر پرکھے، بغیر تولے اور بغیر سمجھے۔ کوشش کیجئے کہ آپ یہاں سے جا کر بھی یہاں موجود رہیں، کسی مفید کتاب کی شکل میں، کسی اچھے بول کی صورت، کسی عمل خیر کی شکل میں، کسی کی دعا میں، کیونکہ الفاظ کی صورت زندہ رہنا ہی اصل زندگی ہے، اور ہو سکتا ہے یہی آب حیات ہو۔ آج کے کالم میں بنیادی طور پر گفتگو پر اور الفاظ کے انتخاب پر اور الفاظ کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ انسان بہت جلد اپنی زبان سیکھ لیتا ہے، جس بھی تہذیب میں، جس بھی زبان کے علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان وہ لفظ سیکھ لیتا ہے جو ساری زندگی اس نے بولنے ہیں، لیکن ان لفظوں کو کہاں، کتنا اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ سیکھتے ہوئے اس کو عمر لگ جاتی ہے۔ کالم کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔